आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने हमारे जीवन के लिए दिया है, ताकि हम आपको समझे, आपको जाने। आपने जो हमें हिदायतें दी है उसके अनुसार चले। प्रभु जी, आज वचन के द्वारा हर एक से बातें करना, जो भी देखेंगे सुनेंगे हर एक के ऊपर प्रभु जी ये वचन कार्य करे और इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। हर एक के ऊपर आपकी बरकत और आशीष बने। इसके नाम में ये प्रार्थना की और आपने सुन ली, खुदा पाकी। हम अभी तक टेम्पटेशन यानी प्रलोभन परीक्षा के विषय में देख रहे हैं। उसके 3 बिंदुओं को हमने देखा है। सोर्स ऑफ टेम्पटेशन यानी प्रलोभन का स्रोत, मेथड्स ऑफ टेम्पटेशन परीक्षा यानी प्रलोभन की विधि, और तीसरा देखा है टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन यानी प्रलोभन के प्रकार। आज हम देखेंगे हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर द टेम्पटेशन, यानी परीक्षा अथवा प्रलोभन पर विजय कैसे पाए। और यहाँ पर हमारे जीवन के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम हर एक अलग अलग किस्म के प्रलोभन में फंसते जा रहे हैं। प्रलोभन हमारे पास आते हैं, परीक्षाएं आती है, लेकिन उसके ऊपर कैसे विजय पाए ये हमें समझ में नहीं आता। तो हमें उसके ऊपर विजय कैसे पाना है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, 1 कुरिन्थियों 10:13 जो है वो देखते हैं। 11 से 13 देखेंगे हम वचन। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। और तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि हम उन बातों को देखें जो परीक्षा या प्रलोभन पर हम विजय पा सकते हैं। सबसे पहले जो हमें करना है, बाय हाइडिंग गॉड्स वर्ड इन आवर हार्ट एंड बाय यूजिंग गॉड्स वर्ड एज अ सोर्ड। यहोवा के वचन को अपने हृदय में छिपाकर और यहोवा के वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल करके, अगर हम भजन संहिता 119 का 9 वचन देखते हैं, साम 119 वर्स 9, भजन संहिता 119 का 9, जबूर 119 बाब का 9 आयात अगर हम देखते हैं तो वहां पे जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये पहली बात है, यानी बाय हाइडिंग गॉड्स वर्ड इन योर हार्ट, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने से। क्योंकि 11 वचन नीचे कहता है, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज यही कमी है हर एक व्यक्ति के अंदर। प्रलोभन के ऊपर विजय क्यों नहीं पाते हैं? तो हम वचन को पढ़ते नहीं हैं। वचन को अगर पढ़ते हैं तो मन में रखते नहीं। एक नॉर्मल पढ़ना है, पढ़ के उसको भूल जाना। तो वहां पे लिखा है अपने मन में रखो, जमा करके रखो, ताकि जब वक्त आए, प्रलोभन आए, तो आपको स्मरण रहे कि आपको क्या करना है, कौन सा प्रलोभन है, उसके अनुसार क्या होता है, वो वचन काम करता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि यहोवा के वचन को तलवार की तरह। देखिए, इफिसियों की पत्री इसका 6 अध्याय का 17 पद हम देखते हैं। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 17, इफिसियों के नाम खत इसके 6 बाब का 17 आयत। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ताकि परीक्षा के समय जो अंदर वचन हमने जमा करके रखा है उसको परीक्षा पर तलवार की नाई आप इस्तेमाल करें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है। बिकॉज गॉड्स वर्ड इज अ शार्पर देन डबल एज्ड स्वॉर्ड। और यही पहला है, अगर विजय पानी है तो वचन पढ़ो, हो सके उतना वचन पढ़ो और जमा करके रखो, ताकि प्रलोभन के वक्त, परीक्षा के वक्त आप उसका इस्तेमाल करो तलवार के समान, ताकि आप प्रलोभन अथवा परीक्षा को क्या कर सको, काट सको। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जवान आजकल क्यों बढ़ रहे टेम्पटेशन में, क्यों अभिलाषा में पड़ रहे, क्यों प्रलोभन में पड़ रहे? उसका कारण ये है कि वो परमेश्वर के वचन में कमी है, नहीं है, एक सॉलिड नहीं है उनके पास। परमेश्वर का वचन उनके लिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहे और नहीं पढ़ रहे। ये पहला। दूसरा है, बाय पर्सनल प्रेयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ अदर्स, स्वयं की व्यक्तिगत प्रार्थना से और दूसरों के लिए प्रार्थना से। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार इसके 26 अध्याय का 41 पद, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, मत्ती 26 का 41 हम देखते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है। शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर क्या है? दुर्बल। कि तुम प्रार्थना में ना पड़ो। हमारे जीवन में बहुत कठिन काम आ जाता है और हम वहां पर ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन में जो समस्या आती है कि हम परीक्षा में क्यों पढ़ रहे, कि हम प्रार्थना नहीं करते। कितनी देर प्रार्थना करते हैं लोग? कितने समय करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, बस पौना घंटा तक जाते ही नहीं। जब प्रचार सुनने को मुश्किल से आधा घंटा बैठते। यही समस्या है हमारी, प्रार्थना नहीं करते। और दूसरी बात है कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। अपने लिए तो छोड़ो, जब अपने लिए नहीं करते तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? देखिए शमूएल, पहला शमूएल 12 अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 12, पहला शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 पद, 1 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 23। और बहुत खूबसूरत वचन है शमूएल का ये। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। वो कहता है कि मेरे हाथ से ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं और यहोवा के विरुद्ध में पाप करूं। हम अगर दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हम प्रलोभन में पड़ते हैं। प्रलोभन में अगर हमें नहीं पड़ना है और उसके ऊपर विजय पानी है तो व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करनी, अपने लिए और दूसरों के लिए भी करनी, कि कोई भी व्यक्ति वो भी प्रलोभन में, परीक्षा में ना पड़े। और इसके लिए शमूएल जो कहता है कि फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। आज कौन है? क्या हम करते हैं? आज हमारे जीवन के लिए यह बहुत जरूरी, एक पर्सनल, एक हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरों के लिए प्रार्थना जरूरी है, ताकि हम इस प्रलोभन पर विजय पाए। तीसरी बात, बाय क्राइस्ट इंटरसेशन फॉर अस एंड द होली स्पिरिट इंटरसेशन फॉर अस, हमारे लिए मसीह की मध्यस्थता से और हमारे लिए पवित्र आत्मा की मध्यस्थता। रोमियो की पत्री, लूका 22 अध्याय, लूका 22 अध्याय और इसका 31 और 32 पद। लूक चैप्टर 22 वर्स 31-32, लूका की इंजील इसके 22 बाब का 31 और 32 कलाम। शमौन, हाय शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे
तो अपने भाई को भी स्थिर करना। यीशु मसीह कहता है कि शैतान ने मांग लिया है तुम्हें फटके, परीक्षा में ले। गेहूं की नाई फटकने का मतलब होता है परीक्षा में डाले कि तुम विश्वास में हो क्या नहीं। लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की, मध्यस्थता की है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और पवित्र आत्मा हमारे लिए पवित्र आत्मा की मध्यस्थता दी है। देखिए रोमियो 8 अध्याय इसका 26 और 27, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26-27, रोमियो का आम खत इसके 8 बाब का 26 और 27 कलाम हम देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयास से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारे लिए दो बातें, एक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थ एक दिया है, वह है पवित्र आत्मा, ताकि हम इस प्रलोभन के ऊपर, इस परीक्षा के ऊपर विजय पाए। हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना किया करें। पौलुस जब कहता है सब हथियार बांध लो, तो पीठ पीछे कोई हथियार नहीं है, लेकिन आगे कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। इसका मतलब है पीठ के पीछे एक ही हथियार है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की और हमें प्रार्थना में सहायता करने के लिए उसने एक सहायक यानी पवित्र आत्मा भेजा। हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दे दी है। आज हमारा जीवन कितना कैसा है, क्या है, वह हमारे लिए सोचना जरूरी है कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए विनती की है, प्रार्थना की है, उसका हमारे प्रलोभन में हम कितना इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए प्रार्थना की है कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं, आज मुझे सहायता कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि मैं इसके ऊपर विजय पाऊं। ये दो चीज और ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी रीति से परमेश्वर के प्रार्थना को, जो इंटरसेशन है, जो मध्यस्थता है, वो प्रलोभन के वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 4, बाय गॉड्स फेथफुलनेस टू अस, हमारे प्रति यहोवा की वफादारी, जो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद हमने देखा था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद हमने देखा है। 1 Corinthians chapter 10 verse 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इतनी हमारे ऊपर परीक्षा या प्रलोभन नहीं गुजरा है कि हम हार मान ले, क्योंकि वो जानता है हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी ताकत क्या है। इसके लिए जब पौलुस ने प्रार्थना की तो कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज अगर हम इन चीजों को देखते हैं कि परीक्षा आ गई, हमारी ताकत से बाहर नहीं है, वो हमारे ताकत में है यही कि वो हमारे प्रति यहोवा की क्या है, वफादारी है। क्यों हमें गिरने नहीं देता है कि उसने कहा है कि वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ में निकालने का भी उसने तरीका रखा है, तब तक हमें सहन करना है। कितनी बड़ी बात है। उसको मालूम है परीक्षा कब तक लेनी है, वो तो उसके पहले मैं निकाल लूंगा, तुम गिरने के पहले मैं निकाल लूंगा। इसके लिए शांत रहो और प्रार्थना करो, वचन पर भरोसा रखो। हमारा प्रभु जो है विश्वास योग्य है, वह हमारे लिए सब कुछ
कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5, बाय फ्लीइंग, भागकर, दूर जाकर। दूसरा तिमोथियो 2:22, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। दूसरा तिमोथियो दूसरा अध्याय 22। आज के लोग जो है, और विशेष करके जवान लोग, ये याद रखें, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। निग्लेक्ट करो। आजकल हमारे पास इसके ऊपर मैसेज आता है, ये अभिलाषा है उसके ऊपर, उसको भी भगाओ और खुद भी भागो। लेकिन हम उसको जमा करके रखते हैं, मैसेज को। प्यार आता है ना, हाँ, हमें प्यार आता है, फिर हम उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, भागते नहीं है। यहाँ पे कहा है दूर भाग, हम और नजदीक जाते। वो कहता है भाग, हम भागते नहीं, हम चलते नहीं, थोड़ा सा चल के जाऊंगा, चल के नहीं, वो पीछा कर रहा है। तो हमें किसी का पीछा करना है, किसका पीछा करना है? तो कहा है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम के और मेल मिलाप का पीछा। हम दिन भर तो अविश्वासी के साथ फोन में लगे, खुद तो विश्वास नहीं रखते पूरा, दूसरा जो आए वो भी अविश्वासी है, वो गटर में है और वो गटर में बुला रहे तो हम भी जा रहे। दूर भागने को कहा नहीं, हम और नजदीक जाओ, हमें अभिलाषा है, आ जाओ। भागने को कहा है तो हम उसके पास दौड़ते जा रहे। देखिए 1 कुरिन्थियों 6:18 क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 6:18, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित तो न बने, जो खतना रहित बुलाया गया वो खतना न कराए। तो यहाँ पर जो तरीके दिए हैं कि हम किसी लालच में ना पड़े। खतना रहित भी बुलाया गया है, खतना वाला भी बुलाया गया है। तो खतना रहित जो बुलाया गया है वो खतना करने की जरूरत नहीं। प्रलोभन में मत पड़ो, भागो इन चीजों से। और हम भागते नहीं है। जब ऐसे वचन आते तो सुनते नहीं है, सुनने को कंटाला आता है। फिर बोलते हैं कि पास्टर बार बार यही क्यों कहते हो, लेकिन सुधरते नहीं है ना, तो बार बार कहना पड़ता है। देखिए 1 तीमुथियुस 6:11 क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तुम इन बातों से भाग। आ गया, पर फिर से भागना आ गया। इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। हम उधर से नहीं भागते, उसके ही पीछे भागते, प्रलोभन के पीछे ही भागते। उस प्रलोभन जो होता है उस वक्त खूबसूरत दिखाई देता है बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत बुरा होता है। उसकी कुरूपता जो है वो बाद में दिखाई देती है। उसके व्यवहार से हमें उसकी दुष्टता, बाहर की खूबसूरती फिर क्या हो जाती है, लेकिन तब तक समय गया होता है कि हम उसके अधीनता में जा चुके होते। इसके लिए कहता है भागो, वक्त है अभी भी। जब तक नहीं भागोगे हम सुरक्षित रहने वाले नहीं है। देखिए आखिरी वचन इसमें पढ़ेंगे, नीति वचन 4:14 और 15। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन 4 अध्याय। नीति वचन पढ़ो जरा जवान लोग, बहुत अच्छी बातें की है। 4 अध्याय 14 और 15 पद, 14 and 15 वर्ड। दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे। आज्ञा दी इधर, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। कितनी बड़ी बात, तो निकट भी न जा, दूर चला जा, राह बदल दे। अगर वो सामने से आ रहा है तो घूम जा और रास्ता बदल दे।
सिर्फ व्यक्तियों के विषय में नहीं है, वस्तुओं के विषय में भी है। अगर कोई वस्तु, कोई चीजें आपको प्रलोभन डालती है, तो अगर सामने आती है तो रास्ता बदलते, उस रास्ते से मत जा जिस रास्ते में वो चीजें आपको दिखाई देती है जो प्रलोभन में। शराब की दुकान होगी, सिगरेट की दुकान होगी, वस्त्रों की, गंदे वस्त्रों की दुकान होगी, फैशनेबल वस्त्रों की दुकान, अगर सामने दिखाई तो रास्ता बदलो, घूम जाओ उधर से, तो हम प्रलोभन में ना पड़ेंगे। इधर वचन दिया है खूबसूरत कि हम कैसे ना पड़े। और आखिरी है 6वां पॉइंट, बाय रेजिस्टिंग द डेविल, शैतान का विरोध करके। याकूब 4:7, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना करो मसीह के नाम से, वचन के नाम से। उसको भागना, उसको भी चाहिए। सामना करो, उसके सामने हथियार मत डालो। प्रभु ने जो कहा है वो करो, प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, मैं करूंगी। हथियार मत डालो, उसका सामना करो। क्या बोलना, प्रभु का वचन जो दोधारी तलवार है वो मेरे पास है, मेरे पास विश्वास है, ढाल है विश्वास। इस प्रलोभन का सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। और यही आज के हम 6 बातें इसके अंदर देखेंगे। प्रलोभन के ऊपर वही विजय कैसे पाए, आज 6 बातें देखते हैं, 12 बातें, 6 बातें अगली चरण में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम आपके हजूरी में आते हैं। दुआ करता हूँ खुदा बाप कि प्रलोभन के ऊपर विजय पाने के लिए हर एक व्यक्ति को, जवान से लेकर बुजुर्गों तक, आज सहायता करना, बच्चों को भी सहायता करना कि बुरी बुरी आज जो मोबाइल से, खिलौने, उनसे बच जाए प्रभु। आज हर एक ये प्रलोभन से बच जाए। हर एक जो रुकावटें, हर एक बंधन है, नासरी यस्सु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। हर एक व्यक्ति इन चीजों से भागे, ऐसा ही हो। दुआ कर रहा हूं प्रभु जी, जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक के ऊपर प्रभु अभिषेक करना इस वक्त, कि ये प्रलोभन के ऊपर विजय पाए। अभिषेक करना विजय पाने के लिए, आज उनके ऊपर अभिषेक करना, सामर्थ्य देना। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करके पर चला। ये दुआ हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की, और आपने सुन लिखा है इसके लिए, आमीन।